मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्मानी सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम संतों के द्वारा बहुत ही मार्मिक एवं कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। मुझे भी आज्ञा हुई है थोड़ी देर आप लोगों की सेवा में कुछ बातें प्रस्तुत करता हूँ। सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजै सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहत हों, अब तय संभर संभार। सद्गुरु कबीर का यह वचन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिकार पूर्वक अपनी बातें लोगों से कहते हैं। उनका अधिकार होता है किसी को विपथ में जाते हुए देख करके वे उसके कल्याणार्थ, उसके जीवन को भटकाव से बचाने के लिए, दुखों से ऊपर उठाने के लिए वे जोर दे करके कहते हैं। और इस ऐसा कहे बिना हमारा मन जगता नहीं है। साहब यहाँ कहते हैं कि सद्गुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजै सिर भार। संतों का मतलब यहाँ केवल संतों के लिए साहब जी नहीं कहते हैं। संतों कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप। संतों कहिए जीव को निर्वारत निज रूप। सद्गुरु श्री पूरण साहेब जी ने संत की व्याख्या की है कि संत किसे कहते हैं। तो पहली बात वे बताते हैं, संतों कहिए श्रोता। जो श्रोता है वो भी संत हैं, ज्ञान की बात सुनते हैं, जीवन में उसका आचरण करते हैं और अपने जीवन को सदपथ पर निरंतर आगे बढ़ाते चलते हैं, वो संत हैं। सद्गुरु कबीर ने तो बारंबार कहा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो हो संतों। तो क्या वे केवल संतों के लिए कहे हैं? मानव मात्र सत्य का अधिकारी है और सतपथ पर जो चले वही संत है। शांति से संत शब्द बना है, सत और शांति, और सबके अंदर वो सत स्वरूप आत्मा और मन की वो दशा है, बस उसको उद्घाटित करने की जरूरत है। तो सद्गुरु बचन सुनो हो संतो। साहब ये यहाँ कहते हैं कि हे संतों, हे साधकों, हे जिज्ञासुओं लोगों, सद्गुरु के वचनों को सुनो, मत लीजै सिर भार। सिर पर मान्यताओं का, लोभ, आसक्ति, मोह, अज्ञान, अहंकार का भार मत ला दो। हो हजूर ठाड़ कहत हूं, तुम खुद हुजूर हो, श्रेष्ठ हो, किसी के अंश नहीं, दीनहीन तुच्छ नहीं, तुम स्वयं मालिक हो, हुजूर हो हजूर ठाड़ कहत हूँ। ठाड़ खड़े होकर के मैं कह रहा हूँ, अधिकार पूर्वक। जैसे एक बच्चा, वो अंधेरे में उसको कहीं जाना था, डर रहा था, माँ ने कहा कि अरे बेटा मैं खड़ी होकर के यहाँ देख रही हूँ, तू जा वो सामान उठा ला। तो अधिकार पूर्वक माँ कहती है, मैं हूं ना, तू डरता क्यों है? वैसे साहब कहते हैं, मैं ठाड़ कहत हूं, अब तय संभर संभार। तुम खुद संभलो और अपने को संभालो। तो पहली बात साहब कहते हैं कि सद्गुरु वचन सुनो हो संतों। सद्गुरु के वचनों को सुनो। सद्गुरु के वचन क्यों सुने? सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वह होता है जो सत्य पर स्वयं आरूढ़ है
और अपने जीवन को उस रहनी में स्थिर करता है। उसका वो ऐसा ऊंचा ज्ञान गंभीर से सधा हुआ जीवन होता है। गुरु बोधित निज थीर पद, डोले कतहु नाही, आप सुखी दूसर सुखी, सद्गुरु कहिए ताहि। सद्गुरु किसे कहते हैं? हमारे सिद्धांत में एक महान संत आज से करीब 250 वर्ष पूर्व हो चुके हैं, सद्गुरु श्री राम रहस साहब। उनका बहुसंदर्भी एक महान ग्रंथ है, सद्गुरु अभिलाष देव जी ने उसकी टीका लिखी है, पंचग्रंथी, उसी की यह साखी है। सद्गुरु श्री राम रहस साहब जी कहते हैं, गुरु बोधित निज थीर पद। जो गुरु बोध से बोधित हो, गुरु बोध क्या है? मन इंद्रियों को स्वश करके, विषयाशक्ति अज्ञान से ऊपर उठ करके आत्म संयम में जिसका जीवन स्थिर है, वो गुरु के बोध से बोधित है, गुरु ज्ञान से भीना हुआ है। तो कहते हैं कि गुरु बोधित निज थीर पद, निज आत्म पद में, आत्म स्थिति में स्थिर हो, चंचल ना हो विषयों में, विकारों में, यहाँ के तुच्छ प्राणी पदार्थों के आकर्षण में डोले कतहु नाही, भटकता हुआ ना उसका जीवन हो, पेंडुलम की तरह। घड़ी का पेंडुलम कैसे होता है? अस्थिर, हरदम वो झूमता रहता है। ऐसे कुछ लोगों का विचार होता है, कोई निश्चय नहीं कर पाते हैं। कभी कहते हैं व्यापार करूंगा, नहीं व्यापार क्या करना, खेती करता हूँ। फिर कभी कहेंगे कि चलो मंदिर में चलते हैं पूजा करने। अरे कौन मंदिर में जाता है, वहाँ कोनो भगवान बैठे हैं। अरे फिर कहता है भगवान नहीं होते तो दुनिया जाती कैसे वहाँ। तो अनेक विचार उसके जीवन में आते हैं, कहीं वो स्थिर नहीं होता है। स्थिर कोई एक सिद्धांत, कोई एक विचार कि हमारे जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, हमारे जीवन में कोई एक सरणी होनी चाहिए कि इस पथ पर चल करके ही यहाँ हमें निर्णय मिलेगा और हम कहीं पहुँच सकेंगे। किसी व्यक्ति को लखनऊ जाना हो और वो कभी पूरब चलता है, कभी उत्तर चलता है, फिर कभी दक्षिण चलता है, कभी पश्चिम चलता है, फिर लौट पड़ता है पूरब की ओर, और ऐसा चलेगा तो लखनऊ पहुंच पाएगा? ऐसे ही हमारी जिंदगी तो बीत रही है। तो कोई एक विचार में हम स्थिर होंगे तब काम बनेगा। डोले कतहु नाय, आप सुखी दूसर सुखी। सुखी होना चाहिए। सुखी कौन हो सकता है? सुखी इंसान वह होता है जो सब प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित बना लिया हो। व्यवस्थित जीवन ही स्वयं सुखी होता है और दूसरों को सुखी बनाता है। आप सुखी दूसर सुखी, सद्गुरु कहिए ताहि। तो ऐसे सद्गुरु के वचनों को मानो। जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दौं दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान और उनकी शरण, उनकी शिक्षा उपदेश के बिना आदमी संसार में सर्वत्र भटकता है। कहाँ कहाँ भटकता है? जादू टोना में, देवी देवता में, भूत प्रेत में, मंत्र ओझा सोखा बैगा और तीर्थ मूर्त गंगा यमुना और काबा काशी मथुरा प्रयाग, सीमा नहीं, गिनाया नहीं जा सकता है। इसलिए एक गुरु के ज्ञान बिन ये जीवन केवल संसार में भटकते भटकते बीतता है, कहीं स्थिरता नहीं मिलती है।
तो जब तक हम सच्चे बोधवान लोगों के निकट नहीं जाएंगे, ये विचार कहीं मिलेगा ही नहीं। भगवान की उपासना, कहते हैं हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं? उसकी भक्ति की जाती है जिससे कुछ विचार मिलते हैं, जिससे कुछ शिक्षा मिलती है, जो हमारे जीवन को अज्ञान से, भ्रम से और अनेक प्रकार के भटकाओं से बचा करके सदपथ दे। जिस भगवान की कल्पना की जाती है, कल्पना से हम मानते हैं, 3 बातें होती हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। ये पारक सिद्धांत में, सदगुरु कबीर के सिद्धांत में ये 3 बातों की चर्चा हुआ करती है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ संसार को हम देखते हैं। आँख से ही तो देखते हैं संसार को, आँख एक इंद्रिय है। कान से ही तो सुनते हैं यहाँ के समस्त शब्दों को, त्वचा से ही तो स्पर्श करते हैं। तो ये देख, सुन, खाकर, छू करके, सूंघ करके जिस संसार में हम आकर्षित होते हैं और इसी में सुख खोजते हैं, साहब कहते हैं ये प्रत्यक्ष में भटकना है। सारा संसार प्रत्यक्ष में टटोल रहा है, यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा। तो कहीं देवी देवताओं में, देवी देवताएं तो चलो छोड़ो, यहाँ खाने पीने में, अब खाने पीने के नाम पर हम कहाँ कहाँ टटोलते रहते हैं। कुछ लोग तो अंडा में सुख मानते हैं, कुछ लोग मांस में सुख मानते हैं। हिंसा करके, दूसरे प्राणियों की जान लेकर के, ऐसे घृणित और गंदे पदार्थों का सेवन करके, जहाँ मलमूत्र और मवाद, खून, पसीना, बाल, रोम भरा हुआ हो, ऐसे, और फिर किसी की जान लेकर के, किसी को दुख तकलीफ दे करके, किसी के जीवन पर कुठाराघात करके, ऐसे पदार्थ को प्राप्त करके, और फिर ऐसे मृतक मुर्दे पदार्थ को मुख में रखना और फिर उसमें सुख की कल्पना करना। वर्तमान में अपनी मानवीयता को खो देना है और अपने लोक परलोक को बिगाड़ लेना है, अपने संस्कारों में क्रूरता, कठोरता, निर्दयता लाना है। तो यहाँ सुख की कल्पना करना कितना भ्रम है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, दुनिया के लोग इन चीजों को खा रहे हैं, तो क्यों ना खाया जाए, क्या सब लोग गलत हैं? बहुमत ना देखिए सज्जनों, बहुमत देखेंगे तो आप सतपथ पर चल ही नहीं सकते हैं। क्या जो चीज ज्यादा होती है, जिसका बहुमत होता है, जरूरी है वो सत्य ही हो? आपके घर में सोना ज्यादा है कि लोहा? निश्चित है लोहा ज्यादा होगा, लेकिन लोहा ज्यादा होने से क्या सोने का मूल्य घट जाता है क्या? सूरज कितने हैं और तारे कितने हैं? सूरज एक है और सारे संसार को प्रकाशित करता है, और तारे अगणित हैं। फिर भी उन तारों के, लाखों करोड़ों तारों के रहते हुए भी अंधकार नहीं मिटता है। आपके लिए कोई एक बोधवान सच्चा ज्ञानी संत और गुरु पर्याप्त होता है। दुनिया की तरफ मत देखिए। निश्चित है कि जो सत्य है, जो कल्याणकारी है और जो सब प्रकार से हमारे लिए सुख शांति का साधन है, वो कम ही होता है, वो कम ही होता है। तो हम अपने लाभ के देखें, जिन चीजों से हमारे जीवन में लाभ होता है, तो भ्रम भटकाओं से निकल करके हम सत्य को अपनावें। तो प्रत्यक्ष में अधिकतम लोग खोए हुए हैं, और इससे भी कुछ लोग उबते हैं। तब वो देखते हैं कि संसार के खान पान में, प्राणी पदार्थों में, नशे में, अनेक प्रकार के जो दुर्व्यसन हैं,
पूज्य साहेब जी विराजमान हो रहे हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो प्रत्यक्ष में अधिकतम लोग लगे हुए हैं और इन समस्त चीज़ों को ग्रहण करने के बाद भी देखते हैं हम कि हमारे जीवन का दुख मिटता नहीं है। तो कुछ विरले होते हैं, इनसे ऊबते हैं, उनके मन में ऊब उत्पन्न होती है कि कहाँ तक इंद्रियों के भोगों में लगे रहें, ये काम वासना में, जीभ के स्वाद में और नशे में, पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट में, ये सब करते करते वर्षों वर्षों बीत गए। जिंदगी का अनमोल समय इतना निकल गया, फिर भी सुख ना मिला। तो कुछ लोग इससे ऊपर उठ करके परोक्ष में टटोलते हैं। परोक्ष, पर अक्ष, दूसरों का सहारा, दूसरों की नेत्रों का सहारा लेना परोक्ष है। वो है भगवान। कहीं कोई भगवान होगा और वो आकर के हमें जब उसकी उपासना करेंगे तो हमें अपने लोक में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा और हम वहाँ कृतार्थ हो जाएंगे। अनेक लोकों की कल्पना की गई है, गोलोक, शिवलोक और साकेत लोक, सतलोक, अनेक लोक है। लेकिन बाहर के लोक कहाँ हैं? आज अनेक प्रकार के यान हैं, धरती पर अनेक खोज की गई है, वहाँ कोई लोक ऐसा ना मिला जो दिव्य हो, अलौकिक हो। आकाश में भी बहुत खोजा टटोला गया, अरे बड़े बड़े यान हैं, उससे भी चल करके आप पता लगा सकते हैं, वहाँ भी कोई लोक नहीं है। बाहर किसी लोक में जा करके हम वहाँ अपने प्राप्तव्य को प्राप्त कर सकेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ये केवल बाहर टटोलना है। बाहर से मुड़ें, अपनी तरफ लौटें। आत्मलोक ही आपका अपना लोक है। तो परोक्ष से लौटें। परोक्ष में देवी देवता, भूत प्रेत, स्वर्ग नरक, ये सब परोक्ष ही है। बाहर टटोलना, कल्पनाओं में मन की कल्पना हुई और कल्पना करके मान लिए कि वहाँ सुख, वहाँ चलेंगे, वहाँ दुख मिट जाएगा, वहाँ हमारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें, अंतिम बात उसमें आती है अपरोक्ष। अपरोक्ष कहते हैं अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। तो सद्गुरु बताते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष से लौटा करके अपरोक्ष का बोध देने वाला सच्चा सद्गुरु होता है। तो सद्गुरु ऐसे बोधवान सद्गुरु की बात सुनना चाहिए। मत लीजिए सिर भार और अपने मन में विकारों का, दोषों का और विषयासक्ति का, संसार में भटकने का भार क्यों लाद रहे हैं? आज हमें ये जीवन जो मिला हुआ है निभार होने के लिए हल्के बने, हल्के बने। बाहर के कितने भार, जैसे हम सर पर बोझा लाद लेते हैं तो गर्दन टूटती है ना, ये बाहर का बोझा तो सब आज हल्का करना जानते हैं। गाड़ी का सहारा लिए, अनेक मशीनों का सहारा लिए, चलने में भी बोझा कम किए, लेकिन ये दिमाग में मान्यताओं का बोझा, विकारों का बोझा, अनेक दुस्वभावों का बोझा, अहंकार का बोझा और लोभ लालच का बोझा। घर में अपने लोगों के साथ भी कितनी कटाकटी मचाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ लाग डांट का, राग द्वेष का बोझा। इन सारे बोझों को फेंके। मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हूँ। हमें अपने आप के लिए साहब विश्वास दिलाते हैं। यहाँ पर सदैव भगवान को श्रेष्ठ माना गया, आत्मा को तुच्छ माना गया है। आत्मा को गाली ही दी गई। ये मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य एक नाचीज है, तुच्छ है, भगवान श्रेष्ठ है। अरे ये कौन कहने वाला है कि भगवान श्रेष्ठ है? अगर ये आत्मा ना होती तो भगवान को मानने वाला भी कोई ना होता। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। अल्लाह और राम, भगवान और परमात्मा, देवी और देवता जियो तेरी नाई। मनुष्य के कारण, आपके कारण वो सब जीवित हैं। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सो माने।
ओंकार कहे सब कोई, जिनिया लखा सो बिरला होई। ओम, ओम की उपासना करो। तो ओम किसने कहा? जीव ने कहा, मनुष्य ने कहा। मनुष्य ही ओम की कल्पना किया, लिख दिया, ये भगवान, ये देवी देवता, इसकी उपासना करने से पाप कटता है। और वही जब नहीं मानता, उसको लाभ नहीं लगा तो काट दिया, छोड़ दिया। देवी देवताओं को छोड़ देते हैं लोग। इस प्रकार से ये सबका धारक, सबको मानने वाला, सबको जानने वाला ये मनुष्य है, आत्मा, जीव। हम अपने को पहचाने। जीव ईस में भेद किम, इतनो अहै सदीव। बद्ध दशा में जीव कही, मोक्ष दशा में शिव। अपनी बातें मैं बस 1 मिनट के अंदर समाप्त करता हूँ। अयोध्या में रघुनाथ दास जी महाराज एक महान संत हो चुके हैं। बहुत ज्ञानी और योग्य पुरुष थे वे। उन्होंने विश्राम सागर लिखा है। उसी में श्री राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तर आता है। तो श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी से पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। तो श्री राम जी ने उत्तर दिया जो बड़ा ही मार्मिक है। जीव ईश में भेद किम, जीव और ईश्वर में क्या भेद है? इतनो अहै सदीव, इतना ही अंतर है। बद्ध दशा में जीव कही, जब बंधन की दशा है, अज्ञान, आसक्ति, मोह, विकार, दोष, दुर्गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह की अवस्था में जब जीव पड़ा हुआ है तब इसे जीव कहते हैं। और मुक्त दशा में शिव। जब ये सारे विकारों को, सारी गंदी आदतों को, सारे अपने मल विक्षेप आवरणों को त्याग दिया और मन को निर्मल कर दिया, तब फिर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मुक्त दशा में शिव, यही शिव की पहचान है। आप शिव हैं, आप में वो सारी संभावनाएं हैं। जिसमें संभावना नहीं उसमें वो चीज निकल ही नहीं सकती है। धीरे से अपने को बदलें, ये बदलाव का ही परिणाम है। बुद्ध, महावीर, कबीर ने अपने आप को मुक्त किया और आत्मलीन हुए। बदलाव का ही परिणाम है कि लोग संसार में भटक गए। इसलिए हम बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ, दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर लगें और आत्म कल्याण को इसी जीवन में करें। आज संभव है। आज अगर ना किए तो कब करेंगे? तब चतिहो जब तजिहो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना। इसलिए आज ये मानव जीवन सुंदर सुअवसर मिला हुआ है। हम सबको सद्गुरु और संतों की संगत करके अपने आप को पहचानना है। और पहचानने का लाभ यही है कि दुर्गुण मिटे। और दुर्गुण मिटने की पहचान यह है कि मन प्रसन्न, शांत, स्वस हो और आत्मलीनता का काम। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य श्रद्धेय साहिब जी विराजमान हैं और उनके हम ज्ञान गंभीर विचारों से लाभान्वित होंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।